Hello all. Welcome to session 4 of some basic principles and techniques in organic chemistry. आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। पहले हम ये समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते क्या हैं। द ग्रुप्स formed by removing one hydrogen atom or more hydrogen atoms in some cases is called as hydrocarbon group. मतलब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, इसमें से एक हाइड्रोजन आटम या कुछ केसेस में एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आटम्स अगर सपोज हम लोग निकाल लेते हैं तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा, फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बचेगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं वो मेजरली 3 टाइप के होते हैं और ये ग्रुप्स है असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, alicyclic hydrocarbon groups and aromatic benzonoid hydrocarbon groups। इन 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। द असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आर ऑफ 3 टाइप्स और वो होते हैं अल्कील ग्रुप्स, अल्किनिल ग्रुप्स और अल्काइनिल ग्रुप्स। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कील ग्रुप्स और ये जो अल्कील ग्रुप्स होते हैं वो क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। जो अल्कील ग्रुप्स है हम उनको डिफाइन करते हैं एज द यूनिवैलेंट ग्रुप्स और रैडिकल्स ऑब्टेन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन आटम फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन। यानी जो अल्केन का मॉलिक्यूल है उसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन आटम अगर निकालते हैं तो जो भी यूनिवैलेंट ग्रुप या रैडिकल बनेगा हम उसको कहते हैं अल्कील ग्रुप। जनरली ये जो अल्कील ग्रुप्स होते हैं दे आर डिनोटेड बाई आर और उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं दे आर RH जो है दैट इज अल्केन। इसमें से अगर सपोज हम लोग एक हाइड्रोजन आटम निकाल देते हैं तो you'll get a univalent alkyl group। दैट मीन्स अल्केन में से अगर आपने एक हाइड्रोजन आटम निकाला तो ये जो ग्रुप बना आपका दैट इज नथिंग बट अल्केल ग्रुप। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं तो हमको पता है कि जो अल्केन है उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन है हमारा। इसमें से अगर सपोज हम एक हाइड्रोजन आटम निकाल देते हैं तो जो ग्रुप बनेगा दैट विल बी CnH2n+1 और उसका एक वैलेंसी खाली रहेगा यानी इट विल बी यूनिवैलेंट। ओके, या तो ग्रुप या रैडिकल कह लीजिएगा। सो दिस विल बी अल्किल ग्रुप। तो जो सबसे पहला वाला हमारा असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो है अल्किल ग्रुप और वो अल्किल ग्रुप कब बनता है जब हम लोग कोई भी अल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन आटम निकाल लेते हैं तो जो भी रैडिकल बनता है या यूनिवैलेंट ग्रुप बनता है हम उसको बोलते हैं अल्किल ग्रुप। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं इनको भी फर्दर जो है हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं और हम उनको फर्दर 5 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं एज नॉर्मल अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, टर्शियरी अल्किल ग्रुप, आइसो अल्किल ग्रुप और नियो अल्किल ग्रुप। अब एक एक करके हम लोग ये सारे अल्किल ग्रुप जो हैं वो पढ़ते हैं। पहला वाला जो अल्किल ग्रुप है दैट इज नॉर्मल अल्किल ग्रुप और इस नॉर्मल अल्किल ग्रुप को हम लोग डिफाइन करते हैं द अल्किल ग्रुप फॉर्म बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन आटम फ्रॉम प्राइमरी कार्बन आटम ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन इज कॉल्ड नॉर्मल अल्किल ग्रुप। यानी अगर सपोज हमारा अल्केन मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, उसमें से जो प्राइमरी कार्बन आटम होगा उसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन आटम निकालते हो तो जो भी ग्रुप या रैडिकल आपको मिलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज नॉर्मल अल्किल ग्रुप। और जनरली ये जो नॉर्मल अल्किल ग्रुप है उसको हम लोग लिखते हैं एज एन अल्किल ग्रुप और कॉमन सिस्टम और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दोनों में जो अगर सपोज बात करें तो कॉमन में तो हम लोग एन यूज करेंगे लेकिन जो आईयूपीएसी है उसके अंदर हम लोग एन जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम लोग लेते हैं अल्केन CH3 CH2 CH3,
इसमें से एक अगर सपोज हम लोग हाइड्रोजन आटम हटा देते हैं प्राइमरी कार्बन आटम में से, तो CH3 CH2 और CH2 बनेगा। सो दिस विल बी टर्म्ड एज, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रोपिल, या इसी को डिनोट किया जाता है एज NPR। जबकि IUPAC नेम में हम लोग ये जो N प्रीफिक्स है ये ड्रॉप कर देंगे और हम लिखेंगे प्रोपिल या PR। सिमिलरली और एक एग्जांपल अगर देखते हैं तो CH3 CH2 CH2 CH3, जो लास्ट वाला कार्बन आटम है CH3 में, दैट मीन्स प्राइमरी कार्बन आटम, उसमें से एक हाइड्रोजन आटम हटाते हैं तो हमको मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2। एक यूनिवालेंट जो है हम लोगों को क्या मिला बेटा, ग्रुप मिला, रेडिकल मिला, विच इज कॉल्ड एज एन अल्किल ग्रुप। और क्योंकि इसमें से जो हाइड्रोजन आटम है वो प्राइमरी कार्बन में से निकला हुआ है और इसलिए ये है नॉर्मल अल्किल ग्रुप। अब 4 कार्बन आटम है इसलिए हम इसको कहते हैं N ब्यूटिल, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज NBU। लेकिन यही चीज अगर सपोज IUPAC की बात करें तो हम लोग सिंपली लिखते हैं इसको ब्यूटिल, या हम लोग लिखते हैं BU। ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जब नेक्स्ट वाला सेशन करेंगे जिसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों को यूज़ होने वाली है। और इसीलिए ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है वो उतने ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं तब हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 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 CH3, यानी 5 कार्बन आटम वाला, और लास्ट वाला जो प्राइमरी कार्बन आटम है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, सो CH3 CH2 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 CH2, तो ये कहलाएगा N पेंटिल। लेकिन वही IUPAC नेम जब लिखेंगे तो हम लोग N ड्रॉप कर देंगे और सिंपली लिखेंगे पेंटिल। सो इस तरीके से हमारे जो है पहला वाला ग्रुप अल्किल ग्रुप, और वो कौन हुआ, नॉर्मल अल्किल ग्रुप। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप की, और वो है सेकेंडरी अल्किल ग्रुप। इस सेकेंडरी अल्किल ग्रुप को हम लोग डिफाइन करते हैं एज the alkyl group formed by removing one hydrogen atom from secondary carbon atom of an alkane is called secondary alkyl group। यानी ऐसा alkyl group कि जो तब बनेगा जब हम लोग सेकेंडरी कार्बन आटम में से एक हाइड्रोजन आटम को निकालेंगे। तो ये जो यूनिवालेंट या जो मोनोवालेंट रेडिकल आपका बनेगा दैट विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी अल्किल ग्रुप। ये जो सेकेंडरी अल्किल ग्रुप है हम उसको एस अल्किल या सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, ऐसा दोनों ही नॉमेनक्लेचर सिस्टम में, कॉमन नेम्स में भी और IUPAC नेम्स में भी इसको सेकेंडरी अल्किल या एस अल्किल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हमारे पास में अल्केन है CH3 CH2 CH2 CH3, और इसके सेकेंडरी कार्बन आटम से अगर सपोज हम लोग एक हाइड्रोजन आटम हटा देते हैं, सो CH3 CH2 CH3, then this will be termed as secondary butyl, या IUPAC में भी सेम आएगा, दिस विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी ब्यूटिल। और एक एग्जांपल देखते हैं, अगर सपोज हमारे पास में है CH3 CH2 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 CH3, और हम इसमें से एक हाइड्रोजन आटम हटाते हैं सेकेंडरी कार्बन आटम से, मतलब CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी पेंटिल। तो कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम दोनों में ही उसका जो प्रीफिक्स है
वो बरकरार रहेगा, तो इसको भी हम लोग कहेंगे सेकेंडरी पेंटेल। तो ये भी हमारे दो अल्किल ग्रुप्स हो गए। पहला वाला हुआ नॉर्मल अल्किल ग्रुप और दूसरा वाला हुआ सेकेंडरी अल्किल ग्रुप। आइए अब हम लोग तीसरा वाला जो है अल्किल ग्रुप देखते हैं, और वो है टर्शियरी अल्किल ग्रुप। हम टर्शियरी अल्किल ग्रुप को डिफाइन करते हैं एज द अल्किल ग्रुप फॉर्म बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन आटम फ्रॉम टर्शियरी कार्बन आटम ऑफ अल्केन इज कॉल्ड टर्शियरी अल्किल ग्रुप। यानी अगर सपोज हम लोग अल्केन मॉलिक्यूल के टर्शियरी कार्बन आटम में से हाइड्रोजन आटम हटाते हैं, तो जो भी आपको मोनोवैलेंट रेडिकल मिलेगा या आपको यूनिवैलेंट अल्किल ग्रुप मिलेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अ टर्शियरी अल्किल ग्रुप। अब जनरली ये जो टर्शियरी अल्किल ग्रुप होता है, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय टर्शियरी अल्किल ग्रुप। दोनों में ही आपका अगर IUPAC सिस्टम है चाहे कॉमन नेमिंग है, दोनों में ही हम लोग जो है उसको टर्शियरी अल्किल ग्रुप से ही डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्रांच अल्केन है हमारे पास में CH3CH CH3CH3, इसका जो टर्शियरी कार्बन आटम है, तो टर्शियरी कार्बन आटम यानी ये वाला कार्बन आटम, इस कार्बन आटम से अगर सपोज हम लोग H निकाल देते हैं तो हमें मिलेगा CH3CH3 और ये कहलाएगा टर्शियरी ब्यूटिल। क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बन आटम से निकला है। सिमिलरली अगर एक और ब्रांच चेन अल्केन की बात करता हूं, CH3CH2CH3, इसका टर्शियरी कार्बन आटम, ये इसका टर्शियरी कार्बन आटम, इसमें से अगर सपोज हम लोग एक हाइड्रोजन आटम हटा देते हैं तो हमें मिलेगा CH3CH2CH3। तो जब हमने टर्शियरी कार्बन आटम में से हाइड्रोजन आटम हटा लिया, नाउ दिस विल बी टर्शियरी पेंटेल। इस तरीके से अभी हमारा खत्म हुआ नॉर्मल अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप और टर्शियरी अल्किल ग्रुप। अब हम इसके बाद में देखते हैं आइसो अल्किल ग्रुप। An alkyl group containing one terminal CH2 group and CH3CH3 group on the other end with no other branching is called an isoalkyl group or I-alkyl group। यानी ऐसा अल्किल ग्रुप की जिसके टर्मिनल में, एक टर्मिनल में CH2 होना चाहिए और दूसरे टर्मिनल में CH3CH3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, तो CH3CH3CH2, तो इसमें एक एंड में CH2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ये CH2 ग्रुप है, और जो दूसरा एंड है उस दूसरे एंड में हम लोगों को दिखाई दे रहा है CH3CH3, जो कि हम लोगों ने अभी कहा था। जिसके एक एंड में हमने कहा CH2 होना चाहिए एक टर्मिनल पे और दूसरे टर्मिनल पे CH3CH3, और देखिए इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। When there is no branching, then we can call this as an isoalkyl group। और क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आटम इसमें कितने हैं, 4, so we'll call it as an isobutyl group। जब भी आइसोअल्किल ग्रुप की बात आएगी तो आइसोअल्किल ग्रुप में हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक टर्मिनल में CH2 होना चाहिए और दूसरे टर्मिनल में CH3CH3 होना चाहिए। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। लेट्स से हमारे पास में है CH3CH2CH2 तो अगर सपोज हम इसके लिए देखें तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि CH2 टर्मिनल में है और
CH3CH2 सॉरी CH3CH3 भी है एक दूसरे टर्मिनल पे, and that's why this is isoalkyl group। और ये क्या होना चाहिए? isoalkyl group। और अगर ये isoalkyl group है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? so this is 1 2 3 4 5 है, तो इसीलिए isopentyl और isoamyl ग्रुप। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास में है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2। फिर एक बार चेक करते हैं कि इसका जो टर्मिनल है वो टर्मिनल पे कौन है। इसके टर्मिनल पे एक टर्मिनल CH2 है और जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरा टर्मिनल जो है दैट इज CH3 CH CH3। सो ये जो कंडीशन था प्रीवियस वाला हमारा कंडीशन क्या बोलता था? हमारा कंडीशन ये बोलता था कि अगर सपोज एक टर्मिनल में CH2 है और दूसरे टर्मिनल में CH3 CH CH3 है तो हम उसको कहेंगे आइसोअल्किल। सो सिमिलरली क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन आटम्स है, हम इसको अब कहेंगे आइसोहेक्सिल। सो ये हमारा हुआ आइसोहेक्सिल ग्रुप। सो इस तरीके से अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया नॉर्मल अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, टर्शियरी अल्किल ग्रुप और आइसो अल्किल ग्रुप। अब हम देखते हैं नियो अल्किल ग्रुप। The alkyl group containing one CH2 group on one end and one CH3C CH3CH3 group on the other end with no other branching is called neo alkyl group। यानी ऐसा अल्किल ग्रुप कि जिसके अंदर एक CH2 ग्रुप है और एक टर्शियरी कार्बन आटम वाला ग्रुप है। देखिए एक कार्बन आटम में 3 CH3 लगे हुए हैं ऐसा है और कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ऐसे अल्किल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नियो अल्किल ग्रुप। फॉर एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 CH2। अब इस ग्रुप में देखिएगा हमको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ये एक CH2 ग्रुप है और दूसरा जो है ये CCCH3 ग्रुप है। यानी जो दो ग्रुप चाहिए वो तो है इसके अंदर और उसके अलावा कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज नियो अल्किल ग्रुप। इसको हम लोग कहते हैं नियो अल्किल ग्रुप। और क्योंकि अभी इसके अंदर कितने कार्बन आटम है, तो इसके अंदर कार्बन आटम है 5 और इसलिए हम इसको कहेंगे नियो पेंटिल ग्रुप। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमारे पास में है CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड CH2, तो हमने कहा कि नियो अल्किल ग्रुप ऐसा अल्किल ग्रुप है जिसके एक एंड पे जो है वो CH2 होना चाहिए और दूसरे वाले एंड पे जो है CH3C CH3 CH3 होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसके अंदर अगर सपोज हम लोग एक एंड को कंसिडर करते हैं तो उसके एक एंड पे देखिएगा CH2 मौजूद है और उसका जो दूसरा एंड है वो दूसरे एंड में चेक करते हैं तो देयर इज CH3 CH3। सो ये भी मौजूद है और इसके अलावा कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। और क्योंकि 6 कार्बन आटम्स है अब हम इसको कह सकते हैं नियो हेक्सिल ग्रुप। सिमिलरली अगर सपोज हम और एक एग्जांपल लेना चाहे तो CH3
सी CH3 CH3 CH2 CH2 CH2। अब इसमें 7 कार्बन आटम्स है, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है नियो के लिए वो कंप्लीट होता है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो एक टर्मिनल में CH2 है और जो दूसरा टर्मिनल है वो दूसरे टर्मिनल में C में CH3 CH3 और CH3 लगा हुआ है और उसके अलावा कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। और इसीलिए क्योंकि 7 कार्बन आटम्स का है, विल कॉल दिस एज नियो हेप्टिल ग्रुप। चलिए अब हम लोग एक बार और देखते हैं कि भाई हमने कहा हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, और कौन होते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स? वो जिनमें से हम लोग एक हाइड्रोजन आटम या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आटम कुछ केसेस में अगर सपोज निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, तो जो ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन ग्रुप। हमने कहा ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स है वो 3 तरीके के होंगे, असाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक बेंजोनॉइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। फिर हमने कहा कि जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स है हम उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज अल्काइल ग्रुप, अल्किनाइल ग्रुप एंड अल्काइनिल ग्रुप। जिसमें से जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज अ ग्रुप व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन आटम फ्रॉम अल्केन। अगर अल्केन में से अगर सपोज हम लोग एक हाइड्रोजन आटम रिमूव करते हैं तो देन इट वाज बीइंग टर्म्ड एज अल्काइल ग्रुप। और ये जो अल्काइल ग्रुप्स है वो अभी हम लोगों ने देखा कि दे आर ऑफ 5 टाइप्स, एंड व्हाट आर दे? नॉर्मल अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप, टर्शियरी अल्किल ग्रुप, आइसो अल्किल ग्रुप एंड नियो अल्किल ग्रुप, जिनके बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक इम्पॉर्टेंट नोट हमें पता होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि अगर सपोज हम लोगों ने मीथेन में से 2 हाइड्रोजन आटम निकाले, अगर हम लोग एक हाइड्रोजन आटम निकालते हैं तो हम उसको मिथिल ग्रुप बोलते हैं। तो उसी तरीके से अगर सपोज हम लोग 2 हाइड्रोजन आटम निकालते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज अ मिथिलीन ग्रुप। सो व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय मिथिलीन ग्रुप वो हमको पता होना चाहिए। So, we define the group formed by removing 2 hydrogen atoms from methane is called methylene group। यानी हम लोग मिथिलीन ग्रुप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया मिथिलीन ग्रुप। CH2 इज कॉल्ड एज अ मिथिलीन ग्रुप क्योंकि कार्बन जो है उसमें 2 हाइड्रोजन आटम तो लगे हुए हैं, लेकिन 2 हाइड्रोजन आटम हम लोगों ने रिमूव कर दिए। नाउ सच अ ग्रुप विल बी टर्म्ड एज अ मिथिलीन ग्रुप। सो ये सब हम लोग हाइड्रोकार्बन ग्रुप में, असाइक्लिक में, अल्कील ग्रुप्स के बारे में पढ़े। अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स में, असाइक्लिक में अल्किनिल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। हम अल्किनाइल ग्रुप को डिफाइन करते हैं एज द हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्किनाइल ग्रुप्स। यानी उन हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के अंदर अगर सपोज डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग कहेंगे अल्किनाइल ग्रुप्स। मोर ओवर इनके जो नेम्स है, कॉमन नेम्स है, वो वैसे के वैसे बहुत सारे IUPAC नेम में भी एक्सेप्ट किए हुए हैं। अब हम कुछ अल्किनाइल ग्रुप के एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2C डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ में जो हाइड्रोजन आटम निकला हुआ है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन आटम में से निकला हुआ है और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं विनाइल ग्रुप। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स है, ये जो सारे हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स है वो हमारे IUPAC सिस्टम में यूज होंगे हम जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब, और इसलिए हमको ये सारे के सारे ग्रुप्स अच्छे से याद रखने। सिमिलरली अगर सपोज हम नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसमें जो हाइड्रोजन आटम निकला हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आटम से निकला है, ना कि sp2। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन आटम से नहीं निकला, सिंगल बॉन्ड जो बना रहा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसमें से निकला हुआ है और इसको हम लोग कहते हैं अलिल ग्रुप। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट वाला
कि CH3 C H डबल बॉन्ड CH, मैंने 3 कार्बन आटम वाला और जो डबल बॉन्डेड कार्बन आटम है उसमें से हाइड्रोजन आटम अगर हमने हटाया तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपिनिल ग्रुप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अगर सपोज हम लोग बात करें सैचुरेटेड में तो ये सेकेंडरी था या आइसो ग्रुप था। सो विल कॉल दिस एज, हम इस कंपाउंड को कहेंगे या इस हाइड्रोकार्बन को कहेंगे आइसोप्रोपिनिल। सिमिलरली अगर सपोज हम 2 हाइड्रोजन आटम रिमूव कर लेते हैं तो हम इसे कहते हैं इथिलीडीन। सिमिलरली अगर सपोज 3 कार्बन आटम वाले में से हम लोग अगर 2 हाइड्रोजन आटम रिमूव करेंगे तो CH3 CH2 CH, तो हम कहते हैं प्रोपिलिडीन। अगर सपोज हम इसी को इस तरीके से लेते कि एग्जाम्पल CH3 C CH3 double bond, then this is called as isopropylidene। सो ये हो गए हमारे अल्किनिल ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं अल्काइनिल ग्रुप्स के बारे में। हम अल्काइनिल ग्रुप को डिफाइन करते हैं कि द हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो जनरली वो हाइड्रोकार्बन ग्रुप जिनके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है हम उनको अल्काइनिल ग्रुप्स कहते हैं, और उनके बहुत सारे कॉमन नेम्स जो है वो एज इट इज IUPAC नेम्स करके एक्सेप्ट हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स देते हैं इसके। सो C ट्रिपल बॉन्ड, इसमें अगर सपोज लगेगा तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज मिथाइन। सिमिलरली अगर सपोज हमारे पास में HC ट्रिपल बॉन्ड C है तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज इथाइनिल। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास में है HC ट्रिपल बॉन्ड C single bond CH2, then this will be termed as propargyl। ध्यान रखिएगा ये मिथाइन, इथाइनिल, प्रोपार्जिल ये ऐसे के ऐसे IUPAC नेम्स में भी यूज करते हैं। और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेते हैं। तो वी गेट CH3 C triple bond C single bond, this will be termed as propionyl। सो ये हमारे सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो अल्किल ग्रुप हो गए, अल्किनाइल ग्रुप हो गया, अल्काइनिल ग्रुप हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाले टाइप के हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स देखते हैं विच आर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। सो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आर द ग्रुप्स फॉर्म बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन आटम फ्रॉम रिंग कार्बन। यानी जो रिंग है वो रिंग में जो कार्बन है उसमें से अगर हाइड्रोजन आटम आप हटाते हो तो देन द ग्रुप फॉर्म विल बी टर्म्ड एज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। जनरली ये जो ग्रुप होता है इसको हम लोग साइक्लो अल्किल ग्रुप भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH2 CH, जो रिंग कार्बन है उसमें से हम लोगों ने एक हाइड्रोजन आटम हटाया हुआ है। नाउ दिस ग्रुप विल बी टर्म्ड एज, अगर वो हाइड्रोजन हटाते नहीं तो दैट वुड हैव बीन साइक्लोप्रोपेन। हम इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन।
प्रोपिल। सिमिलरली अगर सपोज साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन में से अगर सपोज हम लोग एक हाइड्रोजन हटाते हैं, देन दिस विल बी टर्म्ड एज साइक्लोब्यूटाइल। सिमिलरली अगर हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन है और उस साइक्लोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन आटम हम लोग हटा देते हैं तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। दिस विल बी टर्म्ड एज साइक्लोहेक्सेल और this will be termed as cyclobutene। उसमें से अगर हाइड्रोजन हम हटाते हैं तो then this will termed as 1-cyclobutenyl। अब ये नॉमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे कि 1 क्यों आया। सिमिलरली ये साइक्लोहेक्सीन है और जो साइक्लोहेक्सीन है इसमें यहां पे अगर सपोज लगा तो देन दिस हैज टू बी 3-cyclohexenyl। सो ये हो गए हमारे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एरोमेटिक बेंजोनॉइड हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं उनके पास में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन आटम्स कम होंगे उनके पैरेंट से, यानी हम कहते हैं द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैव वन और मोर हाइड्रोजन आटम्स लेस दैन द पैरेंट हाइड्रोकार्बन्स। मोरओवर दे आर बीइंग डिनोटेड बाय AR और उनको कहते हैं हम लोग अरील ग्रुप्स। अब हम लोग ये टर्म बहुत बार जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी जो है डेरिवेटिव्स आएंगी उसके लिए अरील डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड लाइक दैट। सो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो ग्रुप होता है दैट इज फेनिल एंड इट्स बीइंग डिनोटेड बाय PH और साई। फॉर एग्जांपल दिस इज फेनिल ग्रुप। सिमिलरली अगर सपोज इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करते हैं एडजेसेंट से तो then this is called as O-phenylene। Similarly अगर सपोज एक और पोजीशन छोड़ के करते हैं तो then it will be termed as M-phenylene। और एक पोजीशन छोड़ के करते हैं तो then this will be termed as P-phenylene। हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड कहलाता है टॉलिन और उसमें से और हाइड्रोजन आटम अगर हटाते हैं तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज ओ टॉलिल। अगर सपोज यही हाइड्रोजन आटम हम लोग एक छोड़ के रिमूव करते हैं टॉलिन में से तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज एम टॉलिल। और एक छोड़ के निकालते हैं हाइड्रोजन आटम तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज पी टॉलिल। सिमिलरली अगर सपोज हम लोग रिंग में अटैच्ड एक एलिफेटिक कार्बन आटम में से हटाते हैं तो देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज बेंजील।
अगर सपोज हम लोग ये जो एलिफेटिक हाइड्रोजन आटम है इसमें से 2 हाइड्रोजन आटम्स हटाते हैं तो देन दिस विल बी टर्म्ड एज बेंजल। और अगर सपोज इसमें तीनों हाइड्रोजन आटम हटे हुए हैं सो दिस ग्रुप will be termed as benzo। और एक लास्ट और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एक टर्शियरी कार्बन आटम जिसमें 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। ये टर्शियरी कार्बन आटम है जिसमें 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं तो देन इट विल बी टर्म्ड एज ट्राइटिल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन और ये बहुत बार जीओसी में आपको आएगा। सो हम लोगों ने अभी हाइड्रोकार्बन ग्रुप पढ़े, असाइक्लिक पढ़े, एलिसाइक्लिक पढ़े और अरोमेटिक बेंजोनाइड ग्रुप्स भी पढ़े। इनमें सभी में जब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन आटम या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आटम निकालते हैं तो जो भी ग्रुप बनेगा दे आर सेड टू बी द हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, जो हमारे नॉमेनक्लेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। Thanks for watching. Do subscribe to my channel so that you get more videos like this for your NEET and JEE preparation.